मैं अपना सर मुंडवा लूंगा और अपना ये 5 साल पुराना चैनल भी डिलीट कर दूंगा अगर 24 घंटों के अंदर मैं 100 गणेश जी की मूर्तियों का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो। दोपहर के 12 बजते ही मेरे भी 12 बजने का समय शुरू हो गया था। बस यही संकल्प लिए मैं निकल गया था भिलाई की ओर। पर नियति तो कुछ और ही चाहती थी। भाई मेरे गाड़ी को क्या हुआ? भाई मेरा समय निकलते जा रहा है। मेरे गाड़ी के धोखा देने की वजह से मैं 3 घंटा लेट हो चुका था और इसी तरह मैं पहुंचता हूँ शाम को भिलाई और शाम को पहुंचते ही मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं सेक्टर 10 की तरफ। सेक्टर 10 में मैं गणेश जी का दर्शन करता हूँ। फिर पहुंचता हूँ मैं सेक्टर 8। सेक्टर 8 के दर्शन करने के साथ साथ मैं भीड़ को चीरते हुए निकलता हूँ सेक्टर 2 की तरफ। सेक्टर 2 पहुंचते मुझे पता चलता है कि यहाँ तो भाई हज़ारों की भीड़ लगी हुई है, वो भी वीआईपी दर्शन करने के लिए। यहाँ तो नामुमकिन था, इसलिए मैं निकल जाता हूँ सेक्टर 1 की तरफ। सेक्टर 1 में मैं गणेश जी का दर्शन करता हूँ। इसके बाद साथ साथ हम निकल जाते हैं पावर हाउस की ओर। भाई मैं सोचा था कि हर पंडाल का सिंगल वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ भीड़ और इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोल भीड़ की वजह से एक वीडियो भी ढंग का नहीं बनेगा लग रहा है। दर्शन के साथ साथ मेरे अंदर एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी चल रहा था, जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं निकलता हूँ रायपुर की ओर और मैं रात ही रात रायपुर के लिए निकल पड़ा। ये मेरा अच्छा डिसीजन कहो या फिर बुरा, लेकिन मैं पहुंच जाता हूँ रायपुर क्योंकि मुझे लगा कि रायपुर पहुंचकर मुझे बहुत सारे मूर्तियां दर्शन करने के ऑप्शंस मिलेंगे और मैं यहाँ गलत हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ तो भाई भिलाई से भी ज्यादा भीड़ मुझे नजर आती है। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं भाई सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैं लाखे नगर की मूर्ति के पास पहुँचता हूँ और यहाँ आकर मैंने गणेश जी के दर्शन किए। फिर मैं यहाँ से इनकी सुंदरता देखते हुए निकलता हूँ और निकलते ही मैं पहुँचता हूँ मेन रोड पर, जहाँ पैर रखने तक को जगह नहीं है। अगर आप सामने बढ़ रहे हो तो आपको सामने ही बढ़ना पड़ेगा, आप यू टर्न नहीं ले सकते। और मैं इस भीड़ में भाई खो गया था और मैं बस अपनी लाइफ का ये डिसीजन रिग्रेट कर रहा था क्योंकि मुझे जैसे तैसे ये कमिटमेंट पूरा करना था और मेरे लगभग 12 घंटे पूरा हो चुके थे। अब लास्ट 12 आवर्स में मैं कैसे ये अपना चैलेंज कंप्लीट करूंगा, बस यही चीज का डर मेरे अंदर बस गया। फिर मैंने ज्यादा ना सोचते हुए बस ये डिसाइड किया कि कुछ मूर्तियों के दर्शन के साथ साथ मैं निकल जाऊंगा वापिस रात ही में भिलाई की ओर, ताकि एटलीस्ट मैं सुबह सुबह मूर्तियों के दर्शन करने के लिए निकल सकूं, वरना मैं इधर रहता तो फंस जाता। भाई तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं अकेले आया हूँ रायपुर क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और भाई अकेले आकर मैं घुमा हूँ पूरा रायपुर। शाम को ही मैं रायपुर गया था, जितने सारे मेजर मतलब बहुत सारे मैंने क्लिप्स ले लिए, वीडियोस बना लिए, दर्शन कर लिया। अब मैं बाई रोड भाई तुरंत मैं अभी जा रहा हूँ भिलाई। वहाँ कुर्सी पार में 2 पंडाल फेमस हो रहे हैं और मैंने ऐसा ही किया। मैं रात को ही निकल गया भिलाई की ओर और भिलाई पहुंचते ही मैं पहुंचा कुर्सी पार गणेश जी का भी दर्शन मैंने कर लिया और इसी के साथ रात भी हो जाती है। फिर मैं चला जाता हूँ सोने। अभी तक मैंने पूरे दिन भर में इतने गणेश जी की मूर्तियों का दर्शन कर लिया है जो कि इनर बूस्ट के लिए काफी है। सुबह होते ही मैं निकल जाता हूँ गणेश जी के दर्शन के लिए। फिर मैं चलता हूँ सेक्टर 5, सेक्टर 4, सेक्टर 2 के उस गणेश जी का दर्शन करने के लिए जो मैं रात में नहीं कर पाया था। इसी के साथ एटलीस्ट मैंने वो सुंदरता, वो खूबसूरती, वो बनावट, वो कलाकारी भी देख ली जो लोग इंस्टाग्राम रील्स पर डाल रहे थे। सुबह से ही बस मैं यही थॉट में हूँ कि अब तो गए बॉस। सेंट्रल एवेन्यू के सारे गणेश जी के पंडालों और मूर्तियों का दर्शन करने के साथ साथ मैं पहुंच जाता हूँ सेक्टर 7, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर का थीम बनाया गया था। और यहाँ के गणेश जी के दर्शन करने के साथ साथ भाई मेरा समय लगभग पूरा होने वाला था। दोपहर के 12 बजने वाले थे और यहाँ पर बस मैं मन हारने ही वाला था। मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी। गणेश जी ने अपने आशीर्वाद के तौर पर मुझे एक भंडारे पर पहुँचा दिया। वहाँ जाकर मैंने पूरी सब्जी के तौर पर एटलीस्ट ब्रेकफास्ट किया। भाई वाकई में अगर मैं ब्रेकफास्ट करने जाता तो मैं ये चैलेंज हार जाता। भाई इतनी ही गणपतियों का दर्शन कर पाया और लास्ट हाफ एन आवर्स ही बचे थे और मैं मन हार चुका था। लेकिन मैं गलती से हुड़को पहुंच जाता हूँ भिलाई, जहां पर मैं देखता हूँ क्या शेड भाई क्लाइमेक्स इसे कहते हैं। स्टोरी का क्लाइमेक्स यही होता है। बाकी मूवीज में दिखाते हैं वो सारे तो फिक्शनल है, रियलिटी मेरे सामने में थी। मैं अपना पूरा मन हार चुका था। बस मैं यही थॉट में था कि अपना सर मुंडवाना पड़ेगा। बस मेरे हाथ से चैनल गया और गणेश जी का आशीर्वाद कहूँ या फिर मेरा किस्मत, यार मैं हुड़को पहुंचता हूँ और वहां जाकर मुझे पता चलता है कि इस पंडाल में तो लगभग मोर देन 83 गणेश जी की मूर्तियां रखी गई है। काफी ज्यादा मुझे अंदर से खुशी हुई और मैंने बस गणेश जी का थैंक यू किया। गणेश जी का मैं शुक्रगुजार हूँ वाकई में भाई। मैं बस लास्ट 24 आवर्स से भटक रहा था कि मेरे गणेश जी की 100 मूर्तियों का दर्शन हो जाए और मेरे डर के साथ साथ मेरी स्टोरी का एंडिंग इस तरह का होगा मैंने सोचा भी नहीं था। गणपति बप्पा मोरया।
हाँ भैया, मुझे पता है कि गणेश जी का विसर्जन हो चुका है, लेकिन ठीक है, गणेश जी तो हमेशा हमारे साथ ही हैं। और हाँ भाई, मजे की बात, मैंने प्रॉपर सारे सेक्टर और रायपुर के प्रॉपर पंडालों का वीडियो बनाया है। अगर तुम देखना चाहो तो नीचे प्लेलिस्ट आ रही होगी, जाकर देख सकते हो। और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर गणपति बप्पा मोरिया लिख देना। भाई मेरा चैनल और मेरा सर दोनों बच गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।